वोडाफोन आइडिया के लिए मुसीबतों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कंपनी पर पहले ही भारी भरकम कर्ज है और इसे चुकाने के लिए फंड्स का जुगाड़ भी नहीं हो पा रहा है। इस मुसीबत के समय में कंपनी के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला कंपनी का साथ छोड़ चुके हैं। बाजार में वोडाफोन आइडिया को लेकर तरह तरह के सवाल हैं, जैसे क्या वोडाफोन आइडिया बंद हो सकती है या फिर क्या इसे संभालने की जिम्मेदारी कोई और उठाएगा। अगर वोडाफोन आइडिया बंद होती है तो इसके यूजर्स का क्या होगा और उन बैंकों का क्या होगा जिन्होंने वोडाफोन आइडिया से भारी भरकम रकम लेनी है। सवाल कई हैं पर जवाब एक भी नहीं है। कुछ अटकलें ये भी हैं कि सरकार वोडाफोन आइडिया का विलय BSNL MTNL में कर सकती है, लेकिन सरकार कथित तौर पर वोडाफोन आइडिया को BSNL MTNL के साथ विलय करने के खिलाफ है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई कानूनी मुद्दे हैं जिस कारण से VI और MTNL BSNL का विलय होना मुश्किल है। बता दें, अगर वोडाफोन आइडिया डूबती है तो देश के 8 बैंकों पर सीधा असर होगा। वोडाफोन आइडिया पर 1,80,000 करोड़ का कर्ज है, जिसमें बैंकों का एक्सपोजर भी शामिल है। IDFC बैंक का वोडाफोन आइडिया के पास 3,240 करोड़ बकाया है। येस बैंक का 4,000 करोड़ बकाया है। PNB का 3,000 करोड़ बकाया है। SBI का 11,000 करोड़ रुपए बकाया है। ICICI बैंक का 1,700 करोड़ रुपए बकाया है। एक्सिस बैंक का 1,300 करोड़ रुपए बकाया है। इंडसइंड बैंक का 3,500 करोड़ रुपए बकाया है और HDFC बैंक का 1,000 करोड़ रुपए बकाया है। यानी कि वोडाफोन आइडिया के डूबने से बैंकों पर बुरा असर होगा। अब सवाल इस बात का है कि अगर वोडाफोन आइडिया बंद हुई तो ग्राहकों का क्या होगा। वोडाफोन आइडिया के इस वक्त 28 करोड़ ग्राहक हैं। अगर कंपनी बंद होती है तो इनके नंबर बंद हो जाएंगे। इनको किसी दूसरी कंपनी की सेवाएं लेनी पड़ सकती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए वोडाफोन आइडिया को इस वक्त भारी भरकम रकम की जरूरत है, वो भी तुरंत। इस रकम का जुगाड़ तो 2 तरीके से हो सकता है। पहला, ये रकम इक्विटी बाजार से मिल जाए और दूसरा, कंपनी अपनी कमाई 200 रुपये प्रति यूजर कर ले। अब कमाई तो अचानक नहीं बढ़ सकती, लेकिन इक्विटी बाजार से पैसा उठाया जा सकता है। बड़ी मुसीबत ये है कि कोई बड़ा निवेशक इस वक्त वोडाफोन आइडिया में पैसा लगाने को भी तैयार नहीं है। इसकी वजह से KR बिड़ला ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी सरकार को बेचने की पेशकश की थी, लेकिन फिलहाल उसका भी कोई हल होता नहीं दिख रहा है। वोडाफोन आइडिया को अगले साल तक 28,000 करोड़ रुपए की देनदारी चुकानी है। वोडाफोन आइडिया को नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का 6,000 करोड़ का प्रिंसिपल अमाउंट चुकाना है। मार्च 2022 तक AGR के 8,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। स्पेक्ट्रम फीस 8,200 करोड़ चुकानी है। वहीं अक्टूबर 2022 में फिर से 2,900 करोड़ रुपए की स्पेक्ट्रम फीस चुकानी है और चालू कारोबारी साल में 2,000 करोड़ के दूसरे कर्ज भी चुकाने हैं। घाटे में चल रही वोडाफोन के लिए एक साल में इतनी बड़ी रकम हासिल करना आसान नहीं होगा, लेकिन अब देखना होगा कि वोडाफोन आइडिया के 28 करोड़ ग्राहक और देश के 8 बैंकों का क्या होगा जिन पर वोडाफोन आइडिया के हर बदलाव का असर हो रहा है।